हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में वाटर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे एक क्लास हो चुकी है। उसमें हमने चर्चा की थी हमारे सिलेबस एनालिसिस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि हमारे इस सब्जेक्ट में हमें क्या-क्या पढ़ने, कौन-कौन से टॉपिक है, कितने टॉपिक है और कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, उस पर हमने चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे इरिगेशन के बारे में, यानी कि इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई के बारे में। सिंचाई की डेफिनेशन देखेंगे, इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्या होते हैं, यानी कि कुल मिला के इरिगेशन के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होती है। सिंचाई की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि सिंचाई वह प्रक्रिया होती है जिसमें फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम रूप से पानी प्रदान किया जाता है जब प्राकृतिक वर्षा पर्याप्त नहीं होती। यानी कि जो कृत्रिम रूप से हम पानी देते हैं फसलों को, उन्हें हम सिंचाई कहते हैं। सिंपल भाषा में यदि हम बात करें तो जब बारिश से पानी पूरा नहीं मिलता, जब तक फसलों को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। यानी कि जब हम ट्यूबवेल, कुएं वगैरह से जब हम कृत्रिम रूप से हम पानी देते हैं, जिसमें हम कई सिंचाई विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बूंद-बूंद सिंचाई विधि होती है, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं, ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं, या फिर फव्वारा विधि भी होती है, या और भी कई ऐसी विधियां होती है जैसे थाला विधि हो गई। और भी ऐसी विधियां होती है जिनको हम कृत्रिम रूप से पौधों को पानी देते हैं, तो वो होती है सिंचाई। और सिंचाई की विधियां बहुत सारी होती है। यहाँ पे हम सिंचाई की विधियों की बात नहीं करेंगे क्योंकि इस टॉपिक में हमें बात करनी है ऑब्जेक्टिव की। तो अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य क्या है। परिभाषा मैंने आपको बता दी कि सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि कृत्रिम रूप से जब हम पानी देते हैं तो उस प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है पर्याप्त नमी देना, यानी कि पौधों को की वृद्धि के लिए आवश्यक जो नमी होती है वो उपलब्ध कराने का काम कौन करता है, पानी। यानी कि जब हम सिंचाई करते हैं कृत्रिम रूप से, तो वो क्या करता है कि मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखता है, पौधों को पर्याप्त नमी प्रदान करता है। अंकुरण सुनिश्चित करना, जब अच्छे से उसको पौधे को नमी मिलेगी, मृदा में अच्छी नमी होगी, मॉइस्चर होगा, तो जो बीज का जो अंकुरण होता है वो भी अच्छा होगा। बीज पूरे जितने जो बीज हम बुआई के लिए काम में लेते हैं, पूरे बीज अंकुरित होंगे। बीज के अच्छे अंकुरण के लिए पानी देना आवश्यक होता है, इसलिए हम इसमें सिंचाई भी करते हैं। और फसल की वृद्धि बढ़ाना, यानी कि पौधों की विकास को बढ़ावा देता है। कौन बढ़ावा देता है कि जो पौधे होते हैं जब हम सिंचाई करते हैं तो उसमें कई हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी में वो भी होते हैं। और हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो उर्वरक होते हैं वो भी हम पानी के साथ मिलाकर दे सकते हैं, जिसे हम फर्टिगेशन कहते हैं। और भी जैसे जो दवाइयां होती है वो भी हम पानी के साथ दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि फसल की वृद्धि भी बढ़ती है और फसल को अच्छा जो वृद्धि के लिए अच्छा टेम्परेचर भी मिलता है। मृदा की नमी बनाए रखता है, यानी कि मिट्टी में आवश्यक नमी बनाए रखता है। कौन, जब हम सिंचाई करते हैं वो सिंचाई वाला जो पानी होता है वो अच्छी नमी बनाए रखता है। सूखे से बचाव, यानी कि जब कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम वर्षा ऋतु में जब हम फसल की बुआई करते हैं तो सही समय पे वर्षा नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि फसलों में नुकसान होता है, फसलें जल जाती है। यदि आपकी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी तो आप समय पर सिंचाई करेंगे और आप इस सूखे से भी बचाव कर सकते हैं। किसका, फसलों का। तो सूखे की स्थिति में फसलों को बचा सकते हैं, जैसे कि जो वर्षा ऋतु में यदि वर्षा ना हो तो हम सिंचाई कर सकते हैं। तापमान नियंत्रण, जैसे कि जो सर्दियां होती है उस समय क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, जिससे पाले से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि शाम के समय में हम हल्की सिंचाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है टेम्परेचर वहां से बढ़ जाता है, यानी मृदा नमी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वहां पे तापमान नियंत्रण होता है। अधिक तापमान के प्रभाव को कम करता है, जैसे कि गर्मियों में क्या होता है कि तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, तब भी हम वहां पे सिंचाई कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो पत्तियों पर यदि हम वहां पे फव्वारा विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे ही वो पानी उस पत्तियों पर पड़ता है तो वो पत्तियां क्या है कि वहां का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है।
लवणों को बाहर निकालना, जैसे कि यदि हम जो लवण प्रभावित जो मृदाएं होती है उनमें क्या होता है कि लवण जो होते हैं वो पानी के साथ घुलनशील होते हैं। जब हम वहां पे सिंचाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, लवण जो होते हैं वो पानी के साथ घुल जाते हैं और वहां पे लीचिंग होती है, यानी कि जो लवण होते हैं वो पानी के साथ घुलकर नीचे के क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसलिए इनका जो सिंचाई होती है उससे हम जो हानिकारक लवण होते हैं उनको भी बाहर निकाल सकते हैं। ये भी इसका उद्देश्य होता है उत्पादन बढ़ाना। यदि हम समय पर सिंचाई करेंगे, उसमें सिंचाई जल के साथ हम उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होता है कि फसल उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है यदि हम अच्छे से सिंचाई करते हैं तो। और इसके साथ ही हम बात करेंगे इसके महत्व की, यानी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई का महत्व क्या है। सिंचाई की डेफिनेशन हमने देख ली, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं वो भी हमने देख लिए, इम्पोर्टेंस क्या होते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो उद्देश्य और इम्पोर्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग दोनों मिलते ही हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहला इसका महत्व आता है, वर्षा पर निर्भरता कम करता है। यानी कि जैसे कि वर्षा ऋतु में हम कोई किसी फसल की बुआई कर रहे हैं तो उस समय क्या है कि वर्षा नहीं हुई या वर्षा थोड़ी देर से हुई या बहुत जल्दी होगी तो उससे क्या होगा कि यदि हम समय पर, यदि हमारे पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो हम सिंचाई कर सकते हैं। हम वर्षा पर निर्भर नहीं है पूरी तरीके की, वर्षा होगी तभी हमारी फसल होगी। हमारे पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, हम सिंचाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, केवल वर्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वर्षा पर हम निर्भरता जो होती है वो कम हो जाती है। फसल वृद्धि में सुधार, यानी कि जो पौधों को आवश्यक पानी मिलने से विकास अच्छा होता है, यानी कि जब पानी अच्छा मिलेगा उसको, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़िया होगी, उसमें हम पानी के साथ उर्वरक उर्वरक देंगे तो उससे क्या होगा कि पौधा जो होता है वो फसल जो होती है अच्छी वृद्धि भी करेगा और अच्छा उत्पादन भी देगा। उत्पादन भी बढ़ाता है, यानी सही सिंचाई से अधिक पैदावार मिलती है, एक वर्ष में कई फसलें लगा सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, मानो एक बार सपोज करो कि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो हम वर्षा ऋतु में एक बार, एक पूरे वर्ष में एक जो खेती होती है यानी कि एक फसल की बुआई करेंगे, वो भी वर्षा ऋतु में, वो भी अच्छी वर्षा हुई, वो वर्षा पर निर्भर करती है, अच्छी वर्षा हुई तो आपकी फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा अच्छी नहीं हुई तो आपकी फसल भी अच्छी नहीं होगी। यदि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप वर्षा ऋतु में भी खेती करेंगे, वापस आप सर्दियों में भी गेहूं वगैरह की खेती करेंगे, वापस आप गर्मियों में किसी सब्जी वगैरह की आप खेती करेंगे, तो यानी कि एक वर्ष में आप कई फसलें ले सकते हैं। तो साल में एक से अधिक फसलें उगाना संभव होता है यदि आपके पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, आपके पास बढ़िया खेत है, उर्वरक खेत है, तो वहां पे ये संभव है। मृदा उर्वरकता में सुधार, यानी संतुलित पानी से मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। और इसके साथ ही यदि हम बात करें कि जो फसल खराब होने से भी बचाव है, यानी कि पानी की कमी से फसल खराब नहीं होती, नहीं जी, जैसे कि वर्षा नहीं हुई तो पानी की कमी होगी तो वहां पे क्या है कि फसलें खराब हो जाती है, फसलें जलने लगती है, तेज धूप भी होती है। तो यदि आपके पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी तो वो पानी की कमी नहीं होगी, जिसके कारण आपकी फसलें हैं वो खराब भी नहीं होगी। आधुनिक खेती के लिए जरूरी है, यानी कि आधुनिक खेती में क्या है कि जैसे हम अच्छी-अच्छी वैरायटियाँ, अधिक उपज वाली जो वैरायटियाँ होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो उन वैरायटियों के लिए पानी की भी अधिक आवश्यकता होती है और उनके लिए फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक की भी अधिक आवश्यकता होती है। तो हम पानी की, यदि हमारे पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी तो हम अच्छे से उनको पानी भी, सिंचाई भी कर सकते हैं, उनको फसलों को पानी भी दे सकते हैं और पानी के साथ हम उनको उर्वरक भी दे सकते हैं, यानी कि एचआईवी यानी कि अधिक उपज वाली जो बीज होती है, जो वैरायटी होती है, और फर्टिलाइजर्स के साथ सिंचाई जरूरी होती है, यानी इनके साथ सिंचाई करना जरूरी होता है। जैसे कि हम यूरिया देते हैं तो हम नमी, जब उसमें नमी होती है सुबह के समय देते हैं या हल्की सिंचाई करने के बाद हम उसको यूरिया को देते हैं ताकि वो गल जाए और पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाए। तो इसलिए फर्टिलाइजर यानी जब हम उर्वरक देते हैं तो सिंचाई आवश्यक होती है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, इरिगेशन के बारे में हमने देखा, डेफिनेशन इसकी, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस, यानी कि जो इरिगेशन होती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होते हैं और उसकी डेफिनेशन के बारे में भी हमने चर्चा की। क्लास काफी इम्पोर्टेंट थी। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। सभी क्लासें आपको फ्री मिलेगी यूट्यूब चैनल पर, कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और पुराने पेपर, गैस
पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यदि आप किसी को एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करने वाले हैं, उसके लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा। वहां पे आपको मिलेंगे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके रिवीजन फास्ट होगा। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें, क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।